तो चलिए आज हम आपको एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। बिहार में किसी जमाने में एक तेजस्वी यादव नाम के नेता हुआ करते थे, जिनका ख्वाब था बिहार का मुख्यमंत्री बनना। वो अपने हेलीकॉप्टर को जो है वो ट्रैक्टर बना दिया करते थे। वो एक दिन में 17 सभा किया करते थे, लेकिन फिर भी उनका मेहनत इतना पर्याप्त नहीं होता था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं। अब दरअसल ये जो कहानी सुनाया, ये कहानी वाकई अब तेजस्वी यादव बन जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से जनाब गायब रह रहे हैं, लोग भी सोच रहा है कि आखिरकार तेजस्वी यादव कहां चले गए। साहब अभी उनको बिहार में रहना चाहिए था, हार के बाद हार का सामना करना चाहिए था, तो वो चले गए हैं कहीं और इधर उनके जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, वो लगातार एक्टिव हैं। लोग कह रहा है कि साहब थोड़ा तेज प्रताप यादव से ही सीख लीजिए कि अगर कहीं आप हार जाएं तो उस जगह को छोड़ के जाया नहीं जाता, बल्कि अगर वाकई आपको जीतना है तो लगातार प्रयास करना पड़ता है। और एक तरफ जहां पे मतलब इनके पार्टी में कुछ लोगों का नाम आ रहा है, जैसे आपको बता दूं कि जिनके ऊपर जो है वो अनाज घोटाले का मामला दर्ज हुआ है, वो उनके ऊपर अभी तक कुछ कार्रवाई भी नहीं किए, ना उनके लिए कोई पोस्ट किया, ना कोई आके सामने से कुछ बात कहा। तो ये तो स्थिति बनी हुई है। और इधर नीतीश कुमार भी बैठे बैठे सोच रहे हैं, साहब विपक्ष हो तो ऐसा, मतलब भाई लड्डू चढ़ाने वाला विपक्ष है, ऐसा विपक्ष जो सारे पक्ष के नेता मांगते हैं, क्योंकि विपक्ष है ही नहीं, कोई सवाल ही पूछने वाला नहीं है। इससे बेहतर विपक्ष और क्या हो सकता है? जो मन में आएगा सरकार को वो करेगा, विपक्ष सवाल ही नहीं पूछेगा। अब पूरी कहानी आपको बताएंगे। तेजस्वी यादव गायब है, तेज प्रताप यादव एक्टिव है, और इधर सत्ता पक्ष वाले खुश हैं। क्या है पूरी कहानी, इसके ऊपर नजर डालते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। तेजस्वी यादव कहां है साहब? इनका कुछ भी अता पता नहीं है। लोग ढूंढ रहा है, दिया जला के ढूंढ रहा है भाई, दिन में भी दिया जला के ढूंढ रहा है कि कहां गए तेजस्वी यादव, लेकिन तेजस्वी यादव का कुछ अता पता नहीं है। इधर एक मामला आया आरजेडी से। दरअसल आरजेडी के जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ है, उसके उपाध्यक्ष, उनके ऊपर मामला आया है कि साहब ने 2 करोड़ लगभग का गमन किया है, वो भी अनाज घोटाला किया है और अनाज दिलाने के नाम पे काम किया है। आरजेडी के ऊपर से अभी कोई फैसला नहीं आया, और इसी वजह से आरजेडी के ऊपर हमेशा से आरोप लगता रहा है कि भाई साहब आप लोग जो है वो आरोपियों को बचाते हैं और उनको जो है वो संरक्षण देते हैं। अब देखिए, तेज प्रताप यादव इनके भी पार्टी के प्रवक्ता थे, तो उन प्रवक्ता का नाम था संतोष रेणु, और संतोष रेणु के ऊपर भी 2 लाख रुपए का, कि भाई साहब 2 लाख रुपया घूस लेके जो है और कहीं ना कहीं किसी के जॉब को लगवाने का झांसा दे रहे थे। और ये खबर, ये बात जब तेज प्रताप यादव को पता चला, तो बकायदा अपने सोशल मीडिया पे आके उन्होंने कहा कि भाई साहब हम इनको हटा रहे हैं, कहा है कि ये घूस लिए हैं और इस वजह से इनकी जरूरत हमें नहीं है। तो कम से कम तेजस्वी यादव को जो है वो तेज प्रताप यादव अपने बड़े भाई से ही सीख लेना चाहिए कि भाई एकदम डट जाओ, जहां हार जाओ वहां से भागो मत, बल्कि लगातार लड़ाई लड़ो। लेकिन तेजस्वी यादव को ये कौन समझाए, और इसी वजह से तेजस्वी यादव जो है गायब है। तेजस्वी यादव की बस अब कहानियां सुनने को मिल रही है। भाई अगर बिहार जीतना है तो उसके लिए काम तो करना पड़ेगा, लेकिन कहां काम करना पड़ेगा ये अभी समझ नहीं पा रहे तेजस्वी यादव। तेज प्रताप यादव इधर अपना ब्लॉग शुरू कर चुके हैं, लगातार काम पे काम, मतलब लगातार दिखना है, कम से कम ये तो इस बंदे ने ठान लिया है। लेकिन तेजस्वी यादव गायब हैं, तेजस्वी यादव दिखाई नहीं दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव लगातार एक्टिव हैं, लगातार काम कर रहे हैं। अब इधर अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की, तो वो लोग तो खुश हैं एकदम। उनके खुशी का भाई साहब ठिकाना नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा ही चाहता है ना कि भाई साहब हमें हमारी बेटी की शादी ऐसी जगह करनी है जहां पे सास ना हो। अब इसका मतलब यह है कि सास नहीं होगी तो प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगी तो कुछ काम नहीं करने को पड़ेगा, बेटी जो चाहेगी वो करेगी और आराम से पति को अपने इशारे पे नचाएगी। अब देखिए, जो विपक्ष होता है वो होता है सास, और जो सदन में पक्ष होता है वो होती है बहू। अगर विपक्ष नहीं रहा तो बहू जो है, यानी जो सत्ता पक्ष जो है, वो अपने इशारों पे पूरा पति को नचाएगा। तो इस वजह से इस बात को समझना चाहिए था इनको। तो भाई इनके लोग कह रहे हैं कि न 3 महीना तक घूमेंगे, उसके बाद आके बोलेंगे, और इसी वजह से तेजस्वी यादव का मामला हर बार खराब हो जाता है। क्यों घूमना भाई, आपको बिहार में राजनीति करनी है और आप छोड़ के नहीं जा सकते, वो भी तब जब आप नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव में कौन ज्यादा बेहतर लग रहा है इस सिचुएशन पे? आपको कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।